हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो बीपीएससी के लिए आपको टॉपिक वाइज तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ टॉपिक वाइज देख लेते हैं। जो कि बिहार, आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिहार से 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। 40 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और जो रहता है आपका करेंट अफेयर 30 से 35 रहता, तो जो ये दो पार्ट होते हैं वो बहुत स्कोर बनाते हैं आपके पीटी में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो आपको चले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए। आज देख, ये है बिहार की नदियाँ और अपवाह तंत्र, ठीक है। नदियाँ का दो पार्ट आएगा, अगर यहाँ से अगर देख लेते हैं, ठीक है। सब टोटल क्वेश्चन 84 होंगे, ठीक है। और 84 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगर नदी से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, तो उसके बाद आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। हम एक गारंटी लेते हैं। चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्वेश्चन कैसा है, सीरीज कैसा चल रहा है, ठीक है। बिहार के सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। नेक्स्ट है कि बगहा छितनी रेल सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये गंडक नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि नेपाल में गंडक को किस नाम से पुकारते हैं? तो नेपाल में गंडक नदी को सप्तगंडकी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती हैं? तो ये आपका भोजपुर जिले से प्रवेश करती है, ना कि बक्सर से, ठीक है। ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। बक्सर और यूपी, बक्सर जो है, बक्सर में ये बॉर्डर बनाती है केवल, ठीक है। बॉर्डर में ही, लेकिन प्रवेश जब करती हैं तो भोजपुर में ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान, ठीक है, गंगा के उत्तरी मैदान से गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल करेंगे? तो जो मान लीजिए बिहार का, ठीक है, बिहार का गंगा नदी है। आपको बता दें कि बिहार का जो है गंगा नदी, जैसे बिहार का आप लीजिएगा नक्शा, तो उसमें गंगा नदी क्या होती है कि उसको दो बीचों बीच भागों में बांटती है, ठीक है। तो उत्तरी साइड से जो नदी गंगा नदी में आकर मिलती है, ये आपका बागमती, सरयू और गंडक हो जाती है। और इधर से जो आपका मिलती हैं तो सोन है, ठीक है, पुनपुन है। तो ऐसी नदियाँ है, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये सप्तकोशिकी से निकलती हैं। और गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानग, मौट एवं कुतांग उसका नाम है। और बागमती का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी है। और बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है। नेक्स्ट है कि सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। और यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है, तो वो ये बिहार में नहीं है, ठीक है। और गर्म जल स्रोत का जल से स्नान करने से अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मिले होते हैं तो गंधक व खनिज लवण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सरयू नदी किस नदी में मिलती हैं? तो सरयू नदी जो है आपका गंगा नदी में ही मिलती हैं। कमला नदी किस नदी में मिलती हैं? तो कमला नदी जो मिलती हैं ये कोसी नदी में आकर मिलती है। नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी किस नदी में मिलती है? तो गंगा नदी में। ये जो होगा, यहाँ पर पूछा था कि उत्तरी गंगा मैदान से, ठीक है। और दक्षिणी से जो होगा आपका, दक्षिण से अगर जाएगी तो सोन हो जाएगा और आपका पुनपुन हो जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तरी से हैं बागमती, सरयू और गंडक। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और वीडियो आपको चलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तरी कोयल नदी किस नदी पर में मिलती है? सॉरी, उत्तरी कोयल नदी किस नदी में मिलती है? तो सोन नदी में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की कौन सी नदी सदाबहानी नहीं है? तो ये पचाने एक नदी है, ठीक है। कोकोलत जलप्रपात किस बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिले में। एक है कोकोलन, कोकोलन, ठीक है। कोकोलन जो है आपका जलप्रपात बना है, ये करमनासा नदी पर ही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में अनेक जलकुंड हैं, सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ पर हैं? तो राजगीर में है। गर्म जलकुंड जो है राजगीर में है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी बिना किसी अन्य नदी से मिले बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि गंगा नदी में पाए जाने वाला स्तनी वर्ग के प्राणी कौन सा है? तो डॉल्फिन्स है। और इससे आपका बीपीएससी में नदी और आपका अपवाह तंत्र से 2-3 क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तरी बिहार के मैदान का सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो महानंदा है। नेक्स्ट है कि करमनासा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो विंध्याचल की पहाड़ी है। और नेक्स्ट है
और ये कर्मनाशा नदी बक्सर में आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी पठारी क्षेत्रों से निकलती है? तो पंचाने और सोन नदी, पुनपुन नदी। ठीक है, ये पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं। ये जो है आपका दक्षिण क्षेत्र से बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी तीनों एक ही जगह से निकलती है। कहाँ से? तो सोन, नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस भाग को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है? तो भागलपुर क्षेत्र को और कोहलगांव के बीच की गंगा नदी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा से मिलने के पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है? तो कोसी नदी। ठीक है, और हनुमान नगर जिला के किस नदी से संबंधित है? तो कोसी नदी से। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है? तो कोसी नदी। नेक्स्ट है कि चंदन जलाशय से किस जिले में है? चंदन जलाशय तो भागलपुर में है। नेक्स्ट है कि गंगा के दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गंगा की उत्तरी सहायक नदी, ये आपका दक्षिण से, आपको बोले कि गंगा के दक्षिणी से दक्षिण ओर से आकर मिलती है तो सोन नदी, और गंगा के उत्तरी सहायक नदी में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है किस भाग से मिलती है? तो कटिहार के दक्षिण भाग से मिलती है। ठीक है, वो कटिहार से दक्षिण भाग में गंगा नदी में मिलती है महानंदा नदी, और कटिहार को ही प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पलामू के चौराहे पहाड़ी। ठीक है, पलामू के चौराहे पहाड़ी से निकलती है, झारखंड से। नेक्स्ट है कौन कौन सी नदियाँ बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमाओं का रेखा बनाती हैं? तो ये आपका कर्मनाशा हो गया जो कि बक्सर, ठीक है, और गंडक घाघरा उसी के आसपास से बनाती है। नेक्स्ट है कि भागलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे ही अवस्थित है। और नेक्स्ट है कि सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सोनपुर जो है आपका गंडक नदी के किनारे स्थित है, छपरा साइड में। ठीक है, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसके सेकंड पार्ट आएगा जो उसमें 84 टोटल हो जाएगा, 44 इसमें 40 उसमें 44। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिएगा तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको इजीली बन जाएंगे, और कुछ आपको देखना होगा, अगर समझना होगा तो उसको ग्राफ में, तो एग्ज़ाम आते भाई टाइम एक बार रिविज़न हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अभी से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम पूछ कर नहीं आता, आप अभी से पढ़े रहेंगे तो आपको हल्का लगेगा उस टाइम रिविज़न करने में। तो वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।